नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर रिक्वायरमेंट जो हमारी वेबसाइट के केस में हमें लगती है। वेबसाइट बिल्डिंग जब हम लोग सीखते हैं तो उस टाइम पे सीखने के लिए सर्वर की जरूरत नहीं। थोड़ी ऐसा होगा कि मुझे आज वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले जा करके हम सर्वर ही खरीद लें। जरूरी सर्वर खरीदना तो इन्वेस्टमेंट है ना। पता चला कि भाई आपको अगर जिम जाना है तो जिम गए कि नहीं गए, पहले ड्रेस खरीद लिए, बैग खरीद लिए और फिर जिम ही नहीं गए, है ना। तो बेटर है कि पहले आप 3 4 दिन जो ड्रेस से जाते हैं उसी ड्रेस पे जाइए, जाके तो देखिए। गए तो 10 दिन बाद ड्रेस खरीदिएगा। सेम वे में फर्स्ट वी इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, आइदर लैम्प और जैम्प। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं और उससे आपका लैपटॉप ही सर्वर बन जाता है और आप उस पे उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रन कर पाते हैं। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके आपके लैपटॉप पे माई एसक्यूएल रन करने लगता है। जो हम बोल रहे थे ना कि डाउन हो जाएगा, ये प्रोग्राम आपके लैपटॉप पे रन होना शुरू हो जाएगा। आपके लैपटॉप पे पीएचपी रन होना शुरू हो जाएगा। आपके लैपटॉप पे पीएचपी माई एडमिन आ जाएगा। ये सब चीजें आ जाएंगी। ओके, अगर आपने अपने लैपटॉप पे इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया तो। अगर हम वेबसाइट बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो पहले हम लोग अपने लैपटॉप पे इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है लोकल डब्ल्यूपी। ये भी इसी पर्पस के लिए है, बस इसके थ्रू वर्डप्रेस की साइट चलती है। तो लोकल डब्ल्यूपी भी एक सॉफ्टवेयर है। हम वेबसाइट बनाने का काम पहले अपने लोकल मशीन पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं। पूरी वेबसाइट जब हमारी बन जाती है लैपटॉप पे, आफ्टर दैट वी मूव द वेबसाइट टू लाइव सर्वर। अब आप 10 दिन में करिए, 15 दिन में करिए, 1 महीने में करिए, बट फर्स्ट यू क्रिएट योर वेबसाइट यूजिंग आइदर ऑफ दीज प्लेटफॉर्म जो कि फ्री हैं। ना तो आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा ना सर्वर बाय करना पड़ेगा। एंड वंस यू क्रिएट योर फुल फ्लेजेड साइट, इट इज टाइम टू मूव इट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो देखेंगे कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग लोकल डब्ल्यूपी on my local PC, and then we will move that website to live server, है ना। तो ये जो जर्नी है ये बहुत सारे लोगों की डिस्कनेक्टेड है, नहीं पता चला, नहीं एक्सपीरियंस किए हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि एक ना एक दिन जब आप लोकल वेब बनाएंगे आपको उसे मूव करना पड़ेगा। और मैं आपको इसके मूव करने के 2 तरीके दिखाऊंगा, ठीक है। एक आसान और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाला भी जानना जरूरी है। अगर आप हमेशा ब्रिज से ही नदी पार करिएगा, किसी दिन ब्रिज टूट गई तो तैरना तो आना चाहिए ना बैकअप में। तो दोनों तरीके हमें सीखने चाहिए, है ना। तो हम लोग दोनों तरीके से माइग्रेशन सीखेंगे। सबसे पहले जो लोग नए हैं और लोकल डब्ल्यू पहली बार देख रहे हैं, सब फ्री सॉफ्टवेयर आसानी से आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है और आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। बस 200 MB, आपके पीसी पे 200 MB का स्टोरेज हो तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। लोकल डब्ल्यू पी इस पीसी पे इंस्टॉल्ड है अगर, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोकल के नाम से इंस्टॉल्ड है। लोकल पे मैं आ गया। ये सब कुछ ज़्यादा ही खुल गए होंगे इधर, बेचारा लोडेड हो जाएगा ये। थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, लोकल डब्ल्यूपी में आ गया यहाँ पे। अब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी बेटर वे में। हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। तो लोकल में वेबसाइट बनाना आसान काम है। नीचे आपको ग्रीन कलर का प्लस बटन दिख रहा होगा, है ना। इस प्लस बटन पे हिट किया
और एक वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लो न्यू करके क्रिएट किया मैंने, और मान लीजिए फिलहाल हम लोग टेस्ला की वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने टेस्ला मोटर्स ऐसे डाल दिया। ठीक है, जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो, नाम जब डालो तो स्पेस मत डालो इसमें आप। सो टेस्ला मोटर के नाम से मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सा माई एसक्यूएल, कौन सा पीएचपी, कौन सा इंस्टॉल करूँ। टेंशन नहीं, मतलब जो बोल रहा है करते जाओ आप। है ना, प्रेफर्ड चूज किया मैंने, रिकमेंडेड जो है। वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे वो मुझसे मांग रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस की कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका एक अपना बैकएंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैकएंड में जाने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लगता है। ये अपने को स्ट्रांग रखना चाहिए। फिलहाल मैं आसान सा रख रहा हूँ ताकि आप सबको भी याद रहे। admin12 रखा है मैंने पासवर्ड। ओके, ये ईमेल आईडी को टच नहीं कर रहे, बस यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, एंड देन ऐड साइट किया। लोकल क्या कर रहा है, मेरे लैपटॉप पे, पीसी पे, ये पूरा का पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेगा। पूरी की पूरी वेबसाइट, उसका डेटाबेस, उसको डेटाबेस को यूजर से जोड़ना, सब काम कर रहा है वो। एंड फाइनली करने के बाद जो भी अगर ये एक्सेस मांगे तो यस करके अलाउ कर दीजिएगा, जब भी लोकल एक्सेस मांगता है ना। जब इसके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, नाउ इट विल गिव मी अ बैकएंड, जहां से मैं वेबसाइट को पूरा कंट्रोल कर पाऊंगा, और एक फ्रंट एंड मिलता है जो पब्लिक को दिखाई देता है। सो वेबसाइट के दो पार्ट हमेशा होते हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। बैक एंड इज फॉर जो एडमिन है वो, उसके लिए, और फ्रंट एंड पब्लिक के लिए। तो यहां पे हम लोग क्विकली एक टेस्ला मोटर्स की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और इस वेबसाइट को हम अपने डोमेन, अपने सर्वर पे माइग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कहना है कि हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। जब लोकल पे साइट बन जाती है तो ओपन साइट कर सकते हैं और डब्ल्यूपी एडमिन कर सकते हैं। वर्डप्रेस की साइट में जो बैकएंड होता है उसको डब्ल्यूपी एडमिन भी कहते हैं, बिकॉज वो एक्सेसिबल उसी पे होता है। तो मैं डब्ल्यूपी एडमिन पे आता हूँ। Let's see, ये आ गया मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड, एडमिन। पासवर्ड क्या था? पासवर्ड था admin12। तो जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोगों ने वहां पे डाला है उसको एंटर करेंगे, एंड फाइनली वी आर हियर ऑन डैशबोर्ड। सो ये जो है, ये वर्डप्रेस का बैकएंड आ गया। एंड यहां से आप देख सकते हैं फ्रंट एंड भी दिख रहा होगा। तो पब्लिक को जो वेबसाइट दिख रही है फिलहाल, वो कुछ ऐसी है। मेरी वेबसाइट फिलहाल ऐसी दिख रही है ना। तो वर्डप्रेस जो है वो एक डिफॉल्ट थीम के साथ आता है। वर्डप्रेस के डिफॉल्ट थीम का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड थीम नहीं, गार्डेंस नहीं है, एस्ट्रा नहीं है। ओह, अपीयरेंस थीम्स में कभी जाके देखो, 2024 है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम का नाम 2024 है, 2024। हर साल वर्डप्रेस वाले एक नई थीम बनाते हैं। 2024 को उन्होंने 2023 में रिलीज किया था। तो इस साल जो वो रिलीज करेंगे, जो अभी अगले 2-3 महीने में करेंगे, उसका नाम होगा 2025। ठीक है, तो ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, 2016, 2017, 2018, ऐसे ही ये लोग नाम देते हैं थीम का, अपने डिफॉल्ट थीम का। और ये खुद वर्डप्रेस बनाती है, मतलब जो उसकी कंपनी है वो डिजाइन करती है, ना कि कोई ऐसे बाहर के लोग। क्या पूछ रहे? 25 आएगा। अब एक साल पीछे चलते हैं, मतलब वो 2023 में ही निकाल चुके थे 2024 के नाम का, क्योंकि उनको पता है ना कि अगला रिलीज जब हम करेंगे तो जुलाई अगस्त के बाद करेंगे, तो वो एक साल का गैप रहता है। सो करेंट डिफॉल्ट थीम इज 2024। कोई भी आपसे पूछ सकता है। ओके, सो वर्डप्रेस के अंदर थीम्स होते हैं। थीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, प्लगइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनैलिटी। प्लगइन वैसे है जैसे एप्स होता है। तो जिनका वेबसाइट बिल्डिंग हुआ है उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पहले से रहेगी। अभी हम लोग वर्डप्रेस सीखने की तरफ नहीं जाएंगे। आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन वेबसाइट एंड मूविंग टू लाइव सर्वर। सो मैं यहाँ पे 2024 की बजाय आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू थीम। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रा। एस्ट्रा इज अ मल्टीपर्पज थीम। बहुत सारे मल्टीपर्पज थीम्स हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में लगभग 10,000 थीम्स हैं, मतलब 10,000 डिजाइन हैं। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रा यूज कर रहा हूँ। एस्ट्रा थीम को मैंने अपने साइट पे इंस्टॉल कर लिया,
ताकि मैं टेस्ला मोटर की वेबसाइट विद इन 10 मिनट्स बना लूं अपने हिसाब से, है ना। तो एस्ट्रा जो है, इसका फायदा ये है कि ये थीम दिखने में तो सुंदर है ही, बट इट कम्स लोडेड विथ अ लॉट ऑफ डिजाइंस। जो प्री रेडीमेड डिजाइंस हैं उससे लोडेड आता है ये। तो मुझे एस्ट्रा मिलेगा। एस्ट्रा के यहाँ पे मुझे साइट, ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट। मैं इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स में है ही, आएगा, आप सबके भी कोर्स में आएगा। स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट पे गए, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया, तो एस्ट्रा वालों ने बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइन बना के रखे हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट आ गया ना। यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा आई वॉन्ट टू क्रिएट यूजिंग क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। मैंने क्लासिक चूज़ किया। यहाँ पे मुझे ब्लॉक एडिटर दिखा रहा है। हम लोग यूजुअली एलिमेंटर से बनाते हैं क्योंकि कोर्स में भी हम एलिमेंटर सीखते हैं। तो मैंने एलिमेंटर का एक पार्ट चूज़ किया है और यहाँ पे ये मुझे कई सारे डिज़ाइंस दिखाएगा जो इसने प्री डिज़ाइन किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे किसी पे प्रीमियम लिखा होगा तो प्रीमियम वाले के लिए पे करना पड़ेगा, जो प्रीमियम नहीं है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं हम। सो मान लीजिए मैं ये जो विजुअल डिज़ाइनर वाला है, ये डिज़ाइन मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये विजुअल वाले का डिज़ाइन पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लिया अपने सिस्टम में। ये मुझे पूछ रहा है कि और कोई फीचर भी चाहिए क्या। फिलहाल मुझे कोई फीचर नहीं चाहिए, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस स्टेप। यहाँ पे मुझसे नाम वाम पूछ रहा है बट मैं कुछ डिटेल्स दे नहीं रहा हूँ, सबमिट कर दिया। फाइनली क्या हो रहा है कि जो मेरी वेबसाइट एक डिफॉल्ट लेआउट के साथ ऐसी दिख रही थी, इज गोइंग टू चेंज, है ना। तो पूरा का पूरा डिजाइन आपके थीम पे डिपेंड करता है। एस्ट्रा थीम बने बनाए डिजाइन के साथ आता है। सो मैं उसको, उसमें से एक डिजाइन जो है वो इंपोर्ट कर रहा हूं। तो ये मेरी वेबसाइट लेस देन 15 मिनट्स में बन जाएगी। डिजाइन को इंपोर्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। फोटो चेंज करना, लोगो चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना, ये सब आप कर सकते हैं। तो सब कुछ आप अपने लैपटॉप पे करिएगा। अभी देखिए मेरी जो वेबसाइट खुल रही है, ये फिलहाल एक ऐसे डोमेन के साथ खुल रही है, teslamotors.local। ना तो मैंने ये डोमेन बाय किया है, ना तो इसके लिए कोई पैसे दिए हैं। डॉट लोकल टीएलडी एक रेस्ट्रिक्टेड टीएलडी है, इसको कोई बाय नहीं कर सकता, है ना। तो डॉट लोकल करके ये लोकल डब्ल्यूपी की वजह से मुझे मिल गया और मैं इसको यूज कर रहा हूं फिलहाल। इसका कहना है कि पूरी की पूरी साइट जो है वो रेडी हो चुकी है। लेट्स सी। तो टेस्ला मोटर्स डॉट लोकल ये एक प्रॉपर डिजाइन के साथ आ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ, ऑल फीचर्स यू कैन यूज एवरीथिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रैक्टिस के लिए इसको जैसे चाहो वैसे यूज करो। इनफैक्ट लोकल में तो कई सारे और फीचर्स मिलते हैं जो जैम्प में भी नहीं है। जैसे ईमेल अगर ओरिजिनेट होगा सर्वर से तो हम उस ईमेल को भी ट्रैक कर सकते हैं, जो कि आप जैम्प में नहीं कर सकते, अब बाकियों में भी नहीं कर सकते, वैम्प में भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। इनफैक्ट मैं इसको पूरा चेंज भी कर सकता हूँ। ये आप वेबसाइट बिल्डिंग के टाइम पे सीखते भी हैं। ये लुक ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ही रखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई कार का इमेज लेके आ जाऊँ या कोई फोटोग्राफ चेंज कर दूँ, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक वेबसाइट जो ऑलरेडी बन के तैयार है, मुझे ये फोटो चेंज करना है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इस फोटोग्राफ को चेंज कर दूंगा। ठीक है, कोई और फोटो डालना है तो डाल देंगे हम लोग। सर स्क्रीन थोड़ी मैक्सिमाइज कीजिए ना। 1 मिनट, हाँ, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ये कोई कोई भी इमेज मैं फिलहाल के लिए ले लेता हूँ, जैसे मान लो नासा का ले लिया, ये लोगो ले लिया। ये तो आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से बस आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी की पूरी वेबसाइट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसका हमने इंपोर्ट किया वही यूज़ करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, टेक्स्ट यू कैन चेंज। सो ये जब आपका हो जाए यहाँ से आप अपडेट करिए।
सो राइट नाउ वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है, हमने सारे पेजेस बना लिए, सब कुछ हो चुका है, वेबसाइट हमारी रेडी है। अब इस वेबसाइट को मुझे लाइव सर्वर पे लेके जाना है, बिकॉज अभी ये लोकल पीसी पे है। तो यहां पे अब माइग्रेशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है मैनुअल, स्विमिंग करके जाने वाला, ओके, और दूसरा है ब्रिज वाला, जो कि प्लगइन के थ्रू है। आप प्लगइन के थ्रू जा सकते हैं या मैनुअल जा सकते हैं। प्लगइन के थ्रू डेफिनेटली आसान है, क्विक है, कॉम्प्लेक्सिटीज कम है ना। सो प्लगइन में ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन, ये एक प्लगइन है जिससे कि हम आसानी से वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। दूसरा भी प्लगइन है डुप्लीकेटर। तीसरा प्लगइन है बैकअप WP। ये सब से आप बहुत आसानी से माइग्रेशन कर सकते हैं, तब लोकल से सीधा मूव करके पहुंचा देना लाइव पे। सब डोमेन भी लाइव जा सकते, आपको सब डोमेन डोमेन जिस पे भी लेके जाना है आप जाओ। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये आसान तरीका, सिंपल वाला। मैनुअल में जो है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होंगे, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, लेकिन आपको अभी समझ में आएंगे क्योंकि आपको सी पैनल आता है, ठीक है ना। तो मल्टीपल स्टेप्स होंगे जो हम लोग उसमें देखेंगे, तो आपको समझ में आएंगी कुछ चीजें। पहले आसान तरीका देख लेते हैं, आसान है, क्विक है। देखिए, हमें मूव करना है इस वेबसाइट को जो बन चुकी है, इस वेबसाइट को मुझे माइग्रेट करना है, और मैं लेके जाना चाहता हूं यहां पे, क्या था अपना वेबसाइट असिस्ट वाला ना, ये मैं यहां लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, इस जगह पे। अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है, ध्यान दें। वेबसाइट assist.in मैंने खोला, इसकी हालत कुछ ऐसी है। मैं यहाँ पे उसको लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरी मेरी वेबसाइट आ जाए। ओके, सो आपको करना क्या होगा, स्टेप नंबर 1, कि जो आपने लोकल पे साइट बनाई है उसके ऊपर प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन में जाके आप ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल करोगे। सो इसको हम नाम देते हैं सोर्स। लोकल वाले को बोलेंगे सोर्स और लाइव वाले को बोलेंगे डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स में हमने इंस्टॉल किया ऑल इन वन WP माइग्रेशन। वर्डप्रेस में लगभग 60,000 से ऊपर प्लगइन्स हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए प्लगइन्स हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप के नाम से है वो, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो सोर्स के ऊपर हमने ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल किया, कब, जब हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, यू विल सी कि इसका एक ऑप्शन हमें यहां पे दिखाई देने लगता है। यहां पे हम अपने पूरे बनाई हुई वेबसाइट को एक सिंगल फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां से हम लोग ऑल इन वन पे जाएंगे और एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। सो पूरी बनाई हुई वेबसाइट, सारे इमेजेस, सारा डेटाबेस, सब कुछ सिर्फ एक फाइल में हमें मिल जाएगा। सो आपको करना है एक्सपोर्ट। सो द सेकेंड स्टेप इज एक्सपोर्ट फ्रॉम सोर्स, है ना। इंस्टॉल ऑल इन वन WP माइग्रेशन ऑन सोर्स वेबसाइट, यूज एक्सपोर्ट फ्रॉम सोर्स। ये देखिए, मुझे आ रही है फाइल यहाँ 147 MB की एक फाइल है, जिसके अंदर मेरी पूरी वेबसाइट है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं आराम से राहत की सांस ले सकता हूं। कल को मेरी वेबसाइट क्रैश भी हो गई, टेंशन नहीं है। आप इसको लाइव पे ले जाओ मत ले जाओ, नाउ यू हैव योर
फुल वेबसाइट का बैकअप, वर्डप्रेस की साइट का, सी पैनल का नहीं, वर्डप्रेस की साइट का। अगर आप जैसे एक स्टूडेंट था, उसने लोकल पे साइट बनाई और सुबह उसको क्लाइंट को डिलीवर करना था, और वो रात में लोकल ही नहीं चल रहा, पूरा क्रैश कर गया, और बेचारा एकदम रोने को हो गया, वो लगा परेशान। अगर उसने ये बैकअप लिया होता तो उसकी साइट कभी भी रिस्टोर कर सकता था। तो आप जब किसी क्रिटिकल वेबसाइट पे काम करते हो, ऑलवेज थिंक अबाउट बैकअप। कुछ हो गया तो, बिकॉज है तो सिस्टम ही ना, है तो सॉफ्टवेयर ही, क्रैश कर गया तो, हार्डवेयर क्रैश कर गया तो, राइट। सो ये बैकअप की तरह भी आपके काम करता है। तो मैंने यहाँ 147 MB की फाइल डाउनलोड कर ली है, ठीक है। यहाँ का हमारा काम खत्म, सोर्स पे अब हमें कोई काम नहीं है। हमने पूरी वेबसाइट लोकल पे बनाई और ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन प्लगइन डाल के एक्सपोर्ट कर लिया। सो वी हैव द फाइल, सिंगल फाइल। अब हम आएंगे यहां पे, अब काम हमारा यहां पे। नाउ वेबसाइट असिस्ट डॉट इन, यहां पे मुझे वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल ब्लैंक बेसिक वर्डप्रेस, ठीक है। क्या था पोर्ट नंबर सी पैनल पे जाने का, कितना था, 208। सो 2082 करके मैं सी पैनल पे चला आता हूं। ओके, यहां पे आ गए, ये हमारा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में आने के बाद वी आर गोइंग टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर मेन डोमेन विच इज वेबसाइट असिस्ट डॉट इन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको पता है सॉफ्टाकुलस से कर लेंगे, वन क्लिक इंस्टॉलेशन। सो सॉफ्टाकुलस पे मैं आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गए ना। सॉफ्टाकुलस के अंदर मेरा पहले से कुछ कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। सो मैं देखूंगा कि कोई ऐसी परेशानी मेरे मेन डोमेन पे तो नहीं है। मेन डोमेन पे नहीं है, डबल ओपन कार्ड जो है वो मेन मेन डोमेन पे नहीं खुल रहा, वो अंदर कोई फोल्डर पे। मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ नहीं तो, बिकॉज ये सब डोमेन नहीं है ना। ये ओपन कार्ट वाला मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा खाली कर दिया, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, इट्स अ प्लेन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। सो सॉफ्टाकुलस से अपने लाइव सर्वर पे अपने डोमेन के ऊपर प्लेन वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए। सो यहाँ पे मैं आकर के चुपचाप से इंस्टॉल नाउ दबाऊंगा। मेरी वेबसाइट जा रही है वेबसाइट असिस्ट डॉट इन। यहाँ एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये आपको बोलेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन अ डायरेक्टरी। आपको करना है नहीं, आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इन डायरेक्टरी। तो इसको खाली करना जरूरी है, नहीं तो आपकी वर्डप्रेस साइट वेबसाइट असिस्ट डॉट इन स्लैश समथिंग में बन जाएगी। हमें डायरेक्ट अपने डोमेन पे चाहिए, तो ये डायरेक्टरी मैंने खाली कर दिया। नाउ इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड ऑन माई वेबसाइट। अभी यहाँ पे ये यूजर नेम एडमिन पासवर्ड ये सबसे कोई मतलब आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ डोमेन दिया, डायरेक्टरी खाली की, ये करना बहुत जरूरी है। और नीचे आए और बस इंस्टॉल बटन दबा दिया। सो नाउ द डोमेन वेबसाइट असिस्ट डॉट इन इज गोइंग टू हैव अ सिंपल वर्डप्रेस विथ आई डोंट नो विच यूजर नेम एंड पासवर्ड। इवन मैंने देखा तक नहीं कि कौन सा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, क्योंकि वो मेरे किसी काम का रहेगा नहीं आगे, अभी आपको पता चलेगा। सो आप देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुका है। नाउ बेसिक वर्डप्रेस जो है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये आ गया मेरा वेबसाइट असिस्ट डॉट इन का बेसिक वर्डप्रेस। अब मेरा वेबसाइट असिस्ट डॉट इन, ये जो साइट है ये दिखता कैसा है फिलहाल, वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम है वो दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है। नाउ आई हैव टू माइग्रेट दैट लोकल वाला, है ना। सो उसको माइग्रेट करने के लिए यहां पे हमें वापस से ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन इंस्टॉल करना है। सो ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन ये डेस्टिनेशन पे भी इंस्टॉल होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन वाला जो डेवलपर था ना, वो बहुत बढ़िया था, मगर 3-4 साल पहले उसके आंखों में थोड़ी लालच आ गई, यार मैं इतनी अच्छी चीज दे रहा हूं तो क्यों ना मैं थोड़ा पैसे भी कमाऊं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि फ्री वर्जन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे इतना बड़ा फाइल कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करना है पैसे देने पड़ेंगे। ये सब थोड़ा लालच तो बेचारे में आ गया।
तो जो 3 साल पुराना वर्जन है वो उसका बेस्ट वर्जन है अभी तक का। ठीक है, बाद के जो वर्जन है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और कुछ लिमिटेशंस भी आए। ये लिमिटेशंस एक्सपोर्ट करते समय तकलीफदायक नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए उसने एकदम सही रखा। इंपोर्ट के टाइम पे उसको पता था कि इंपोर्ट के टाइम तुम्हारी जो नब्ज है ना वो पकड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दिन तुम इंपोर्ट तो करोगे। इंपोर्ट के टाइम उसने कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट कर दी। ठीक है, तो हम ठहरे जुगाड़ू वाले लोग, हमने वो पुराना वर्जन डाउनलोड करके आज तक रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी हम वही पुराना यूज करेंगे, है ना। तो जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन है, इट इज नॉट गुड फॉर इंपोर्ट। पुराना वर्जन इज स्टिल गुड। तो जो पुराना वर्जन है वो था 6.7, जो लेटेस्ट वर्जन है वो अराउंड 7.4 या 7.5 आ गया होगा। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो नया वाला नहीं इंस्टॉल करते, पुराना इंस्टॉल करते हैं, और पुराने को आपस में हम भाईचारे में एक दूसरे में बांटते भी रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर करवा दूंगा पुराना वर्जन। हमेशा इंपोर्ट के टाइम वही यूज करिए, यह आपको सबसे कम तकलीफ देगा। नए वर्जन में बहुत सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। सो मैं पुराना वर्जन ले आता हूं और उसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। पुराना वर्जन जो है वो ये रहा 6.7। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, इसको हम लोगों ने डाउनलोड्स में ले लिया। हाँ सब नए वर्डप्रेस तक चलता है, किसी में भी आप यूज करिए। अभी देखिए हम लोग यूज ही करेंगे जस्ट। यहाँ पे मैंने 6.7 को अपने पास रखा है बिकॉज दैट इज द बेस्ट वर्जन अभी तक का इनका। अब हम लोग इसमें क्या किए, वेबसाइट असिस्ट में इंस्टॉल करते समय प्लगइन्स में जाके जब हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो यहां सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, वो अपने को करना नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें यूज करना है अपलोड का ऑप्शन, ऐड न्यू प्लगइन। इस पे क्लिक करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, अपलोड प्लगइन करेंगे बिकॉज वी हैव द डाउनलोडेड पुराना वाला। अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, चूज फाइल करेंगे और जो हमने 6.7 लिया हुआ है उसको इंस्टॉल कर देंगे। ध्यान रखिए डेस्टिनेशन पे हमेशा पुराना वर्जन ऑफ ऑल इन वन डब्ल्यूपी, नया वाला नहीं चाहिए। इसको हम लोग करेंगे एक्टिवेट, दिखने में बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो अब डेस्टिनेशन के पास ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन आ चुका है। इसमें हम लोग जाएंगे ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन पे, इस बार करेंगे इंपोर्ट। सोर्स से किया था एक्सपोर्ट, डेस्टिनेशन पे करेंगे इंपोर्ट। तो यहां पे आ जाइए इंपोर्ट में। यहां इंपोर्ट में आ रहे हैं आप, एक तो आपको चीज दिखाई दे रही होगी, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 512 MB है ना। तो 512 MB तक तो आप यहां पे इंस्टॉलेशन मार सकते हैं। इससे बढ़ाना भी हो तो आप बढ़ा भी दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा तरीका। ठीक है, तो ये आप कितना भी इनफैक्ट कर सकते हो, इसको कोई टेंशन नहीं है। चूंकि हमारा फाइल जो है 147 MB का है विच इज लेस देन 512, तो मैं आसानी से इसमें इंपोर्ट पे आ जाता हूं, फाइल इंपोर्ट करता हूं। जो हमने डाउनलोड किया था, हुआ नहीं क्या डाउनलोड हमारा, भाई साहब कहाँ, अल्लाह, हुआ ही नहीं था क्या ये। डाउनलोड्स में ही जा रहा है ना, कि हाँ उसको लगा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ऐसा कभी है ना तो देख लेना आप, डाउनलोड में रुक तो नहीं गया है ना। यहाँ पे हम लोग आ गए, इंपोर्ट पे आ गए, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल किया, ये मेरे पास फाइल आ जाती है। ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन की जो फाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं आप, जैसे इमेजेस डॉट पीएनजी होते हैं, डॉट जेपीजी होते हैं, ये फाइल होती है डब्ल्यू प्रेस फाइल। द एक्सटेंशन इज डब्ल्यू प्रेस, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू प्रेस। ये डब्ल्यू प्रेस है, मैंने इसको इंपोर्ट पे डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये 147 MB को अपलोड कर रहा है सर्वर पे, विच में टेक सम टाइम।
है ना। तो यहाँ बहुत आसानी से चाय वाय पीने का, घूम फिर के आइए, डिपेंडिंग ऑन द फाइल साइज वो टाइम लेगा, है ना, धीरे 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 पहुंचेगा। एंड वंस इट विल रीच 100%, तो वो आपसे बोलेगा कि देखो बॉस, नाउ वी आर गोइंग टू ओवर राइट एवरीथिंग। तो तुम्हारा जो यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ चेंज होने वाला है। सब कौन सा आने वाला है? सोर्स वाला। सोर्स पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या था? एडमिन एंड एडमिन 1 2, वही हमारा यूजर नेम पासवर्ड यहां बन जाएगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो जब आपका इंपोर्ट कंप्लीट होगा, तो ये ओवरराइट करने के लिए बोलेगा एंड कंप्लीट वेबसाइट आपकी चली जाएगी लाइव सर्वर। ठीक है, एकदम आसान तरीका है। आसान है कि नहीं? मल्टीपल रहे तो भी आप ला सकते। आप जितनी वेबसाइट, जितने लाइव सर्वर पे आप जाना चाहें, आप यूज कर सकते हैं हर एक में। सो अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखें, तो हमारा पहला स्टेप क्या है? इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल इन वन WP माइग्रेशन। मैं ऐसे ना लिख देता हूं, ठीक है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लग इन ऑन सोर्स। प्लग इन ऑन सोर्स WP। एक्सपोर्ट फाइल फ्रॉम सोर्स। स्टेप नंबर 3, इंस्टॉल ऑल इन वन WP माइग्रेशन 6.7 ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है। स्टेप 4, इंपोर्ट फाइल ऑन डेस्टिनेशन। एक्चुअली में इतना ही काम है। एंड ओवरराइट। इतना ही काम है आपका। लाइव माइग्रेशन मुश्किल काम नहीं है, मतलब विथ दिस प्लगइन इट इज वेरी इजी। ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया ऑल इन वन से ही, इंपोर्ट भी किया उसी से, बस इंपोर्ट करते समय ओल्डर वर्जन हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आ चुका है, द इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइट। डरा रहा है आपको कि देख लो सब कुछ बदल जाएगा, मतलब कोई बात, प्रोसीड। नाउ दिस इज गोइंग टू डू ऑल द चेंजेस। वो जो आपका डिजाइन बना था वो सब वो लेके आ रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। और ये देखिए आपका ये डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, हो गया काम डन। आइए अब हमारी जो साइट ऐसी दिखती थी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हो गया, बन गई ना पूरी वेबसाइट, वैसी की वैसी आ गई। तो जो आपने मेहनत लोकल पे की है, एनी टाइम यू कैन मूव ऑन लाइव। अच्छा, अब इसके डैशबोर्ड में जाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्या रहेगा? हाँ, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, वहां वाला भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वही यहाँ पासवर्ड बना है आपके। हाँ नहीं, देखो अभी तो मैंने वेबसाइट असिस्ट पे इसको किया, है ना। मैंने जिस सी पैनल पे जा करके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मान लो टेस्ला मोटर्स की होती, तो उसके लिए मुझे teslamotors.com जो डोमेन चाहिए होगा वो लेना पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड मुझे सर्वर लेना पड़ेगा या सर्वर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर उसका नेम सर्वर चेंज करके सर्वर पॉइंट करना पड़ेगा। देन उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब हम इस जगह पे आते हैं। ये तो लाइव ही आ गई ना, वेबसाइट असिस्ट भी तो लाइव ही है। बस टेस्ला मोटर्स नहीं है क्योंकि वो डोमेन मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, है ना। तो लाइव सर्वर पे आप आ चुके हैं।
अब आपको अगर इसके डैशबोर्ड पे जाना है, इन वर्डप्रेस वी नो कभी भी डैशबोर्ड पे जाना हो तो wp-admin टाइप करना होता है। यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड अपना वही admin12 डालूंगा। ठीक है, अब ये आईडी पासवर्ड चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिंपल एडमिन एंड admin12, जो कि हम लोग आगे चल के चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूजर नेम और पासवर्ड वहीं का चलेगा, लोकल वाला तो वहाँ का जो था वही रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग डैशबोर्ड में हमारे पास थीम्स के नाम पे एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल्ड होगी, सब कुछ जैसे हमने किया है वह सब सब आ जाएगा, जितना हमने काम वहाँ किया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आओ चेक करते हैं, प्लगइन्स में गए। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या उसने WA माइग्रेशन को भी अपडेट कर दिया, है ना, खुद को भी अपडेट कर दिया क्या। लेट्स सी। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आपके प्लगइन्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑल इन वन WA माइग्रेशन है, जो कि 6.77 पे अभी भी घूम रहा है। तो उसने खुद को अपडेट नहीं किया। मिल गया आंसर ना। वन वाला खुद को अपडेट नहीं करता है, बाकी सबको लेके आ गया। ये है सिंपल आसान माइग्रेशन प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अगर मान लो ये काम ना करे, मान लो तुम लगे पड़े हो और वो प्लगइन चल ही नहीं रहा है, दैट विल बी वन सिचुएशन, है ना। अब उस केस में आपको अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, देन यू कैन डू इजी माइग्रेशन भी उससे भी। तो करना क्या है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे अभी आपने ये बताया, ये तो ऑल इन वन WP से हो गया है। तो राइट। अभी ये वेबसाइट में अगर मैंने कुछ चेंजेस किए तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं या कैसे? नहीं नहीं, हाँ ये बड़ा अच्छा सिचुएशन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए, अब अगर आप लाइव पे कोई भी चेंज करोगे तो वो सिर्फ लाइव पे ही रहेगा, वो आपके लोकल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर आप लोकल में कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो लाइव पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है। अगर आपको लाना है लोकल से तो फिर से आपको माइग्रेट करके वापस लेके आना पड़ेगा। दोनों ऑटोमेटिक सिंक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी, दोनों सिंक नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है कि जिसने लोकल WP सॉफ्टवेयर बनाया वो एक होस्टिंग कंपनी है। उसने क्या किया कि लोकल WP में एक फीचर दिया है कि देखो बॉस, तुम इस साइट को बना रहे हो लोकल पे एंड यू वांट टू मूव इट टू लाइव, राइट। तो ऑल इन वन तो खैर अब आपको पता ही है, लेकिन इसका कहना है कि इस वेबसाइट को तुम क्या करो, डायरेक्ट मूव करो, डायरेक्ट मतलब लाइव करो। देखिए पुश पुल नीचे दिख रहा है, सबसे नीचे दिखाई देगा छोटा सा ऐसा पुश पुल। ठीक है, तो मैं पूरे टेस्ला मोटर्स की साइट डायरेक्टली लाइव करना चाहता हूं तो मुझे ऑल इन वन की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इस कंपनी की होस्टिंग यूज कर रहा हूं। किस कंपनी की? ये देखो, आप यहां से पुश करो, ये बोलेगा इन दोनों पे अगर हो तो बस अकाउंट बनाओ, एक बटन दबाओ, तुम्हारी साइट फटाक से पहुंच जाएगी सर्वर। ठीक है, वन बटन क्लिक। और अगर मान लीजिए मैंने फिर से लोकल पे कोई चेंज किया और फिर से पुश दबाया, लाइव अपडेट हो गया। तो ये फैसिलिटी सिर्फ इन दोनों के साथ चलेगी अगर आपका सर्वर इन दोनों पे है, जो कि प्राइस में कम से कम 5 से 6 गुना है नॉर्मल होस्टिंग के। ठीक है, तो बेटर है कि ऑल इन वन हम लोग सीखें, है ना। हाँ। सर वन मोर सिचुएशन सर। हाँ हाँ। जैसे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने डोमेन पे एंड नाउ वी वांट टू मेक मोर चेंजेस टू दैट, लाइक फॉर एग्जांपल माइन वुड बी एन एजुकेशन वेबसाइट, सो मे बी आई वांट टू ऐड मोर वर्कशीट्स, मोर Yes. कंटेंट रिलेटेड टू दैट। तो वो मेरा ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑन लोकल, कैन आई डू इट ऑन वर्डप्रेस डैशबोर्ड? Yes, yes. Now you should work on live. So now you can directly open your live site dashboard and keep working on that thing rather than doing it on local and then moving again. तो बेटर कि आप सीधा लाइव पे काम। Okay. और अगर एक और चीज में मैं ऐड कर देता हूं, अगर मान लो कि आप इसको उल्टा देखो, रिवर्स। रिवर्स मतलब मैं लाइव पे गया, मान लो मैंने
1 साल इस पे काम किया, 1 साल में मैंने काफी सारी चीजें ऐड कर दी, है ना। ना ऐड करने के बाद अगर मैं बोलूं कि यार मुझे एग्जैक्टली यही वेबसाइट लोकल पे चाहिए, तो यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, लोकल में आके इंपोर्ट कर लूंगा। समझ रहे हो आप रिवर्स भी कर सकते हो, लाइव को लोकल पे लेके आ जाओ, अगर आपको कभी लाना हो तो यहां से एक्सपोर्ट करो, लोकल पे इंपोर्ट कर लो। मतलब लोकल पे एक वर्डप्रेस बनाओ, उसके अंदर प्लगइन डालो और इंपोर्ट करो, उल्टा भी काम होता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं। हम्म। करेक्ट। हम्म। वो चेंज आपका लूज हो जाएगा क्योंकि उसका बैकअप नहीं है। देन इन वर्डप्रेस देयर आर सम अदर मेथड्स जिससे कि आप कंटिन्यूअस बैकअप ले सकते हैं। लोकल इज आल्सो गिविंग यू ऑप्शन कि आप इसको फ्री में गूगल ड्राइव पे सिंक कर लो, सो दैट प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सिंक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये हम लोग जब वेबसाइट बिल्डिंग सीखते हैं ना, तो उस टाइम पे आप सीखिएगा। इसमें देखो, आप डेटाबेस का बैकअप है, इसमें एड ऑन्स होते हैं, इधर दिखेंगे कहीं। देखो लाइब्रेरी है इसके अंदर ना, इसके अंदर में लोकल वालों ने एक अच्छा काम किया है कि बैकअप के लिए क्लाउड बैकअप दिया हुआ है। तो ये जो क्लाउड बैकअप है, इसके अंदर आप गूगल ड्राइव से इसको सिंक कर सकते हो। तो जब भी आप काम कर रहे हो, आपका लोकल वाला जो है वो सिंक्ड रहेगा गूगल ड्राइव से। कल को अगर क्रैश कर गया लोकल, तो ड्राइव पे है बैकअप, फिर वहां से रिस्टोर हो सकता है, डायरेक्ट ड्राइव पे सेव होता रहेगा। हाँ, यस। तो ये फैसिलिटी है इसके अंदर, जो गूगल ड्राइव पे बैकअप आपका जाता है। ये हम लोग वेबसाइट बिल्डिंग के टाइम पे सीखेंगे लोकल के केस में। क्वेश्चन लेना है? क्वेश्चन है किसी के? तो देखिए जयेश्वर के हैं क्वेश्चन, एक यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर मुझे मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी है, क्योंकि ये ऑल इन वन तो वर्डप्रेस पे काम करेगा माइग्रेशन का। जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी, किसी और से बनी है, लाइक ओपन कार्ड से बनी है या किसी और से बनी है, तो विक्स है तो विक्स से बनी हुई है, उस केस में मैं क्या करूंगा? देखिए, विक्स के केस में क्या है कि वो आपको अपने यहाँ होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जो कंपनियां आपको अपने यहाँ होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, वॉट एवर फीचर दे विल गिव यू, यू हैव टू वर्क विद दैट फीचर। तो विक्स का क्या है कि आप विक्स में साइट बनाइए, बैकअप लेना है तो उन्होंने अपने यहाँ पे ऐप दिया हुआ है, आप उससे बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। मगर उसके साथ लोकल वाला खेल नहीं खेल सकते आप लोकल पे बना के विक्स पे डाल रहे हो, ये सब आप नहीं कर सकते। वर्डप्रेस में ये चीज आपको मिल जाती है, जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है उनमें ये चीज आपको मिलती है। यू कैन इंस्टॉल, यू कैन वर्क, क्रिएट ऑन योर ओन सिस्टम, एंड देन वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन मूव। तो इसीलिए जो सेकंड मैनुअल मेथड है ना, ये जो अभी आप सीखोगे, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ट्रू रहेगा। जैसे स्विमिंग करना है, अब छोटा सा नाला भी आया, नहर भी आई, नदी भी आई, तो पार ही कर जाएंगे, ब्रिज का इंतजार नहीं करना। सो मैनुअल मेथड हम लोगों को पता होना चाहिए। इजी मेथड से आसानी से काम होता है, मगर कभी आप फंस सकते हैं, जैसे ये सिचुएशन जयश्वर बता रहे हैं। सो इस केस में मैनुअल मेथड को अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये भी, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा मैनुअल काम है। मेरी साइट बन सर, लोकल। यस। अगर ये जो वेबसाइट है, एक वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई है, वर्डप्रेस की साइट अगर दूसरे होस्टिंग में अगर यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस की जैसे दूसरे, हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं सेम। प्लेटफॉर्म मतलब होस्टिंग सर्वर आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, होस्टिंग आप सर्वर। किसी भी सर्वर पे आप मूव कर सकते हैं, जो सर्वर पीएचपी रन कर सकता है उस हर हाँ, सर्वर पे आप वर्डप्रेस को रन कर सकते हैं। वर्डप्रेस हर उस सर्वर पे रन होगा जिसमें पीएचपी और माइस्क्यूएल चलते हैं, ऑलमोस्ट सारे सर्वर। अच्छा। सो देखिए, मैंने टाटा मोटर्स की वेबसाइट यहां पे बनाई है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव दिस वेबसाइट मैनुअली। इसको आप लोग ध्यान से देखो। वर्डप्रेस से अगर साइट बनी या नॉन वर्डप्रेस भी है, वेबसाइट के होते हैं फाइल्स।
दो ही चीज होती है वेबसाइट की, दो ही चीज, एकदम ध्यान में रखना आप। ये तो मेथड मैंने लिख दिया है। दो ही चीज होते हैं, फाइल्स, जब हम फाइल्स बोले तो फोल्डर्स भी, फाइल्स एंड फोल्डर्स, एंड डेटाबेस। पूरा काम इसी दो का है ना? दो चीज रहती हैं। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप उसको झोला में लेके कहीं भी घूमते रहिए, कहीं भी आप वेबसाइट इंपोर्ट कर लीजिएगा, है ना? दो ही चीज आपको चाहिए, फाइल्स फोल्डर्स एंड डेटाबेस। तो जो लोकल पे हमने साइट बनाई है या जैम पे साइट बनाई है, किसी भी साइट बनाई है, हमारे फाइल्स तो जरूर पड़े होंगे। तो यहां पे मेरे फाइल्स कहाँ हैं, टाटा मोटर्स के फाइल्स कहाँ हैं? तो जब भी आप टाटा मोटर्स, टेस्ला मोटर्स यहां पे बनाए आप, तो गो टू साइट फोल्डर हमेशा दिखाई देगा। ओके, सो यहां से मैं गया साइट फोल्डर पे, ठीक है, ये आ गया साइट फोल्डर, देखिए, है ना, टेस्ला मोटर्स साइट फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर एप्स में गए, पब्लिक में गए, यहां पे पूरे वर्डप्रेस के फाइल्स हैं आपके, यही हैं आपके वर्डप्रेस के फाइल्स। यहीं पे आपको दिखाई देंगे सब कुछ, इंक्लूडिंग WP कॉन्फ़िग, सब कुछ यही है वर्डप्रेस का। अगर आप लोकल में काम कर रहे हैं, गो टू योर साइट फोल्डर, ऐसे लिख लीजिए, इन केस ऑफ लोकल WP साइट फोल्डर, ऊपर से दिखता है क्लिक करने पे, उसके अंदर ऐप, उसके अंदर पब्लिक, वही पब्लिक अंडरस्कोर HTML के नाम से याद रखिए, पब्लिक। यहीं पे आपके पूरी वर्डप्रेस के फाइल्स पड़े हुए हैं। यू जस्ट नीडेड फाइल्स, आपको फाइल्स मिल गई। मैं यहां पे क्या करूंगा, एकदम से आसान सा काम, इसको करेंगे सेलेक्ट। ये हैं वो फाइल्स, ये हमारे काम के हैं, ठीक है। ये फाइल्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं कॉपी, कॉपी कर लिया सारे फाइल्स को। और मान लीजिए मैंने कहीं भी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, न्यू फोल्डर कर लेते हैं, टेस्ला, अच्छा TL के नाम से बन गया, मैं इसी में पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास सारे फाइल्स आ चुके हैं। अब देखो 9000 फाइल्स हैं, मैं तो 4000 बोल रहा था, वर्डप्रेस में कितने फाइल्स बन रहे हैं? दैट इज अ बिग ड्रॉबैक, याद रखना आप कहीं इंटरव्यू में बताना हो, ठीक है। सो फाइल्स बन गए, मेरे पास फाइल्स आ गए। सेकंड है, मुझे चाहिए डेटाबेस, जहां पे मेरे वेबसाइट का सारा टेक्स्ट वेक्स्ट सब स्टोर हुआ पड़ा है। सो वापस आएंगे लोकल पे, ये रहा हमारा डेटाबेस। नाउ डेटाबेस में यू कैन सी, आपको कनेक्ट एक दिखाई दे रहा है, और वहां पे ओपन एडमिनर EVO डेटाबेस का एक कुछ दिया हुआ है। लेट्स ओपन इट। यहां पे आपका ये गंदा सा दिखने वाला डेटाबेस आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आपका डेटाबेस दिखता है। अब इस डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा होता है। आपको देखना हो तो मैं दिखा देता हूं, जैसे WP यूजर में जाइएगा, यू कैन सी योर डेटा, सेलेक्ट डेटा, ऐसे देखिए, एडमिन, मेरा पासवर्ड, मेरा नाम, ईमेल ID सब दिख रहा है। सो बेसिकली ऑल द डेटा, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटा, टेक्स्ट, पोस्ट, पेज का कंटेंट, सब कुछ है ना, एक्सेप्ट इमेजेस, सब कुछ यहाँ पे है। तो इस डेटाबेस को मैं करूंगा एक्सपोर्ट, ठीक है। यहां से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट SQL रखा, आउटपुट से सेव कर देते हैं, सेव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने टेबल सारे सिलेक्ट कर लिए, बिकॉज आई वांट ऑल द टेबल्स, पूरा का पूरा कंप्लीट डेटाबेस। और यहां से हम लोग कर देंगे इंसर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहां से हमने कर दिया एक्सपोर्ट, ये मेरे पास आ गया डेटाबेस। लो, अब मेरे पास दो चीज हैं, फाइल्स एंड डेटाबेस। अब मैं इसको लेके किसी भी सर्वर पे लाइव कर सकता हूं। मुझे दो ही चीज चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी वेबसाइट हो, यू जस्ट नीड फाइल्स एंड डेटाबेस, ठीक है। अब दोनों चीजें आ गई, अब आ जाओ हम लोग, एक्सक्यूज मी सर, यस,
सर ये डेटाबेस वाला एक बार रिपीट करोगे? हाँ देखो, आप अगर लोकल में हो आप, तो लोकल के अंदर यूजुअली यू सी दिस विंडो, है ना। ये विंडो में आपको आपके वेबसाइट का डिटेल्स कुछ कुछ दिख रहा होता है। यहीं पे आता है डेटाबेस। डेटाबेस में जाना है, कनेक्ट वाले ऑप्शन से क्लिक कर लेना है। लोकल वाला हमें पीएचपी माई एडमिन नहीं दे रहा, वो कोई और एप्लीकेशन दे रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको डेटाबेस का एक्सपोर्ट करना है बस फाइल। तो उसने पीएचपी माई एडमिन नहीं दिया, ये ओपन एडमिनर ईवीओ ये हमने ओपन किया और यहां से एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी यूज की है। सारे टेबल सेलेक्ट किए और एक्सपोर्ट कर लिया। ओपन करने के बजाय सेव किया था मैंने, तो मुझे सेव करके फाइल मिल गई, है ना। सो मैंने सिर्फ यहां से एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब मैं आता हूं सी पैनल पे। हम लोग आ गए सी पैनल पे ना। सी पैनल पे सबसे पहले मैं वेबसाइट असिस्ट को बिल्कुल खाली कर देता हूं। ठीक है, खाली करना मतलब उसमें हमने वर्डप्रेस डाला वाला था ना, चलो उड़ा देते हैं। देखो आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस। कहाँ है वेबसाइट असिस्ट, सबसे लास्ट वाला। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सो वी डोंट वांट वर्डप्रेस, मैंने पूरा खाली कर दिया। रिमूव इंस्टॉलेशन डन। अभी आप अगर ओपन करोगे वेबसाइट असिस्ट को, तो वो बिल्कुल खाली दिख रहा होगा आपको। अब ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। वापस से ये साइट हो गई खाली। गई वापस से खाली, है ना। नाउ हम मैनुअल मेथड से ला रहे हैं। मैनुअल मेथड में हमारे पास हमारी फाइल्स हैं और हमारा डेटाबेस है, करेक्ट। और हमारे पास है हमारा सी पैनल का एक्सेस। सो सी पैनल पे आ गए। अब यहाँ पे आप ना देखो इस चीज को। पहला काम डेटाबेस क्रिएट करना। ओके, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस में आए। आपको याद है लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्रिएट किया, कर ही लिया था। चैट में अगर वो होगा ना पासवर्ड, पड़ा है वो, देखो पड़ा हुआ है। आ जाओ हम लोग वही डेटाबेस यूज कर लेते हैं, फिर से क्यों क्रिएट करें, है ना। सो मैंने संजीव के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था, यूजर नेम भी संजीव वाला ही दिया था। इतना तो याद रहेगा आपको, पहले ही हमने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं अब क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिएट करने का काम सेम पहले जैसा ही है। हम लोग इस डेटाबेस में अपना जो डेटाबेस का डेटा एक्सपोर्टेड है उसको लाके डंप करेंगे। ठीक है, तो संजीव वाले डेटाबेस में मैं अपना डेटाबेस इंपोर्ट करने वाला हूं। PHP माई एडमिन से होगा ये काम। PHP माई एडमिन इज टू ब्राउज एंड सी एंड इंपोर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है डेटाबेस का नाम, सेकंड नंबर है, दिख रहा है। तो हम लोग आ गए उस डेटाबेस के अंदर। यहां पे आपको इंपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखो दिख रहा है इंपोर्ट। कहाँ चला गया ये, ठीक है, इंपोर्ट दिख रहा होगा, ये रहा इंपोर्ट। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया। फाइनली आई एम गोइंग टू चूज द फाइल जो हमने डाउनलोड किया था। उसी डेटाबेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, बस नीचे जाके इंपोर्ट बटन दबा देना है। ये क्या करेगा, ये सारा कुछ लाके संजीव में डंप कर दिया इसने। कर दिया। यहाँ पे देखो WP यूजर भी बन गया। इस WP यूजर के अंदर वो यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड, ईमेल आईडी सब आ गया, सब कुछ हो गया इंपोर्ट। सो डेटाबेस हमने वहां से एक्सपोर्ट किया लोकल से और यहां इंपोर्ट कर लिया। डेटाबेस का काम खत्म, करेक्ट ना। अब आते हैं फाइल्स पे। फाइल्स के लिए हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में इस जगह पे public_html के अंदर यहां मुझे फाइल डालने हैं। ये बेचारा एकदम खाली पड़ा है क्या, हाँ इतना कुछ है। यहां पे मुझे मेरे फाइल्स डालने हैं, ठीक है। तो फाइल्स हम अब कैसे मूव करें। अगर मैं एक एक करके मूव करूंगा इट इज गोइंग टू टेक टू मच टाइम, क्योंकि 9000 फाइल्स। अगर मैं FTP से ही मूव करूंगा इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वन फाइल जाएगा
तो मुझे 1 आध घंटा लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आप 2 मिनट के अंदर कैसे मूव करोगे। देखो देखो हमने पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल वही हमारा रूट है ना साइट का। सो क्विक मूव कैसे करते हैं, देखो ये हमारा फाइल्स थे सारे। मैंने इसको याद होगा डेस्कटॉप में एक फोल्डर टीएल के नाम से ले लिया था, राइट। टीएल फोल्डर में है, इस फोल्डर में मेरे सारे फाइल्स हैं, करेक्ट। इस फोल्डर को हम करेंगे जिप, तो राइट क्लिक करेंगे और कंप्रेस टू जिप फाइल कर देंगे। ओके, जिप फाइल होने से क्या होगा, मुझे एक ही फाइल अपलोड करनी होगी रादर देन 9000। तो मैं एक फाइल इसको अपलोड करूंगा और सर्वर पे ही एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। सर्वर पे सारा काम बहुत फास्ट होता है। अभी देखो इसको जिप करने में कितना टाइम लग रहा है, 3-4 मिनट लगने को बोल रहा है ना ये। सर्वर पे आप देखना एक्सट्रैक्ट कितना क्विक होता है, क्योंकि आपका सर्वर में कैपेसिटी बहुत है। ये फाइल हमने अभी बैकअप लिया था ना इसका, ये देखो यहां से गए थे, गो टू साइट फोल्डर किया था, याद आ रहा है। गो टू साइट फोल्डर करके ये हमारी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं, है ना। जब तक ये जिप हो रहा है ना, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। ये जब तक हो रहा है मैं स्टेप्स कर देता हूँ। देखो आप, पहला काम आप करना, ये मैनुअल मेथड के लिए कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो मैनुअल मेथड में पहला काम, गो टू लोकल डब्ल्यूपी, मतलब लोकल, ओपन साइट फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर ऐप, इसके अंदर पब्लिक, ना पब्लिक के अंदर कॉपी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। स्टेप नंबर 2, पेस्ट in a new folder and zip। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हमारा फाइल का काम रेडी हो जाता है। थर्ड, गो टू लोकल डब्ल्यूपी डेटाबेस, कनेक्ट and then export। export and save all tables। ये तीसरा स्टेप है आपका। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लिए। सो हमने एक्सपोर्ट किया और सेव किया। नाउ आफ्टर दैट, स्टेप नंबर 4, go to cpanel, phpMyAdmin, import data into a database। यहाँ पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा,
आप स्टेप नंबर 4 से पहले लिख सकते हो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, वो मैंने स्किप कर दिया है। बट गो टू cpanel phpMyAdmin एंड इंपोर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। ये अभी हम लोग जस्ट किए थे, है ना। तो मैंने फाइल्स का बैकअप पहले लिया था, उसको मैं जिप कर रहा हूँ, डेटाबेस का बैकअप लेकर के उसे मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा जिप का काम डन हो गया क्या? हो गया शायद। डेस्कटॉप पे टीएल जिप बना गया, ये देखिए बन गया, है ना। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास टीएल जिप बन गया, इसमें मेरे सारे फाइल्स हैं। मैं एक बार में इनको मूव करने वाला हूँ सर्वर पे। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे अपने सर्वर पे cPanel पे, और यहाँ पे मैं अपलोड बटन दबा दूंगा और टीएल वाले फाइल को इंपोर्ट करेंगे, टीएल जिप को, क्योंकि दैट इज गोइंग टू टेक लेस टाइम। सिंगल फाइल है ना, तो वो जल्दी होगा। ठीक है, 107 MB की फाइल है। इस फाइल में आपके पूरे वर्डप्रेस के फाइल्स हैं, सारे इमेजेस हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो ये फाइल आ गया, हमारा डेटाबेस आ चुका है, डेटाबेस अंदर है। अब बस मुझे WP कॉन्फ़िग में डेटाबेस को कनेक्ट कर देना है। WP कॉन्फ़िग तो ठीक करना पड़ेगा ना। याद करो WP कॉन्फ़िग में क्या था, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड, वो सब तो लोकल के होंगे ना, यहाँ वाले मुझे डालने पड़ेंगे। अरे टेंशन ना लो, ये रिकॉर्ड भी तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। ठीक है, अभी देखो ये इंपोर्ट हुआ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ये 100% इंपोर्ट हो गया, cPanel में आ चुका होगा, यहाँ दिख रहा होगा। अब का काम आप ध्यान से देखो। नाउ दिस इज माय public_html फोल्डर, इसमें ये tl.zip दिख रहा है ना। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसको मैं यहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो एक्सट्रैक्ट करने में ये मुझे पूछ रहा है कि public_html में डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट मार दे क्या? मार दो। हिट। तो ये 9000 फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देखो हो गया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, डन। तो सर्वर बहुत फास्ट होता है चीज। एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, टीएल का फोल्डर यहां दिखाई दे रहा है मुझे। टीएल के फोल्डर में ये सारे कुछ आ चुके हैं, है ना। इनका लोकेशन डायरेक्ट public_html होना चाहिए, ना कि टीएल का फोल्डर, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एज अ लास्ट स्टेप इनको पकड़ूं, ऊपर से नीचे तक सारे, सेलेक्ट ऑल होगा कहीं पे, इधर है, आएगा, सेलेक्ट ऑल करें और इसको मूव करें, मूव करें कहाँ, टीएल में नहीं, डायरेक्ट public_html में मूव कर। ठीक है, अभी यहाँ पे public_html में ये सब आ चुके हैं, टीएल बिना काम का हो चुका है, खाली है वो वैसे भी, इसको डिलीट कर दिया। मेरा पूरा वर्डप्रेस आ चुका है public_html के अंदर। ठीक है, जैसे वहां था लोकल पे वैसे यहाँ पे आ गया, है ना। अब क्या मेरी साइट खुलेगी? आ जाओ, यही थी ना। Let's see. कम से कम यहां तक आ गए, है ना। बस इसको डेटाबेस की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जो लोकल में WP कॉन्फ़िग है वहां डेटाबेस का नाम गलत होगा, कुछ और होगा। यहाँ तो हमारा अलग है ना, यहाँ तो something._संजीव नाम है। सो यहाँ पे आकर के मुझे सिर्फ अपना WP कॉन्फ़िग सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए, आप खोलिए WP कॉन्फ़िग, आपको गलती यहीं मिल जाएगी। देखो, डेटाबेस का नाम यहाँ रूट लिखा हुआ है, पासवर्ड रूट लिखा हुआ है, डेटाबेस यूजर का नाम रूट लिखा है, डेटाबेस का नाम लोकल लिखा हुआ है। ये सब तो नहीं है ना अपने डेटाबेस। तो हमारा डेटाबेस कौन सा है,
जो हमें सी पैनल में दिखाई देगा। पासवर्ड मैंने जूम चैट में पहले ही डाला हुआ है, तो वो पड़ा है उधर। MySQL डेटाबेसेस पे आ गए। हमारे डेटाबेस का नाम है ये, सेम नाम हमारे यूजर का भी है। ओके, तो कहीं से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी कर, ठीक है। आ जाओ, इसको एडिट करेंगे। डेटाबेस का नाम हमने डाला ये, डेटाबेस का यूजर भी हमारा सेम है, तो फिर से पेस्ट मार देता हूँ ये। और पासवर्ड हमने जूम चैट में डाला हुआ था पहले, ये वाला। पासवर्ड में डालते हैं इसका, ठीक है, कर दिया सेव। नाउ लेट्स ट्राई दिस। अरे, पासवर्ड हमने जूम चैट में वो डेटाबेस का ही डाला था ना, कुछ और का डाला था? इसका डाला था, ईमेल का डाला था क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ देख लेते हैं। तो कैसा है ना, डेटाबेस का जो यूजर बन जाता है ना, फिर उसका पासवर्ड देखो यहाँ पे, देखो इधर यहाँ यूजर दिख रहा है ना, यूजर है ना, क्रिएट यूजर है, ऐड यूजर है, करेंट यूजर ये रहा, चेंज पासवर्ड आया ना। आ जाओ चेंज पासवर्ड करते हैं। ठीक है, इस बार याद रखेंगे। ठीक है, मैं उसका पासवर्ड चेंज कर दिया उस यूज़र का। बाकी परमिशन वगैरह तो सब दिया ही हुआ है। पता नहीं शायद हमने सही पासवर्ड उधर डाला हो कि नहीं डाला। मैं इसको फिर से एडिट में बस पासवर्ड जाके चेंज कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये पासवर्ड डाला। यूज़र नेम, उसमें कोई स्पेस अगर गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सो यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड सही है, लोकल सही है। ओके, आ जाओ अभी ट्राई करते हैं। वेबसाइट असिस्ट, प्रिविलेज्ड यूज़र भी यही है, भी यही है। ओके, ये मैं सही फाइल एडिट मार रहा हूँ कि नहीं? चलो, हाँ। हम्म, ओके,
तो हमारे फाइल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना ही यूज़र नेम में है। लेट्स चेक वंस PHP माई एडमिन, है ना। क्योंकि कई बार अगर नाम में कोई भी स्पेलिंग या स्पेस आ गया ना तो वो प्रॉब्लम करेगा। वेबसाइट असिस्ट, यही है हमारा डेटाबेस, है ना। कहीं कोई स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया है क्या इसने? हम्म, अच्छा। एक जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम होती है ये डॉट वाले गलत अगर आ गए तो। अच्छा। जो हमने डेटाबेस वहाँ से लिया है ना वो कनेक्ट तो कर पा रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको डेटाबेस ठीक से लग नहीं रहा है, उसके हिसाब से ठीक सही नहीं लग रहा। तो इस केस में देखो एक चीज़ होती है, मैं जब WP एडमिन में आया तो इसने बताया कि कनेक्शन इशू नहीं है, देर इज सम प्रॉब्लम विद द डेटाबेस, क्योंकि आप लोकल WP के PHP में एडमिन से नहीं लाए हो, यहाँ इंपोर्ट आप PHP में एडमिन में कर रहे हो। तो ये बोल रहा है कि वी कैन रिपेयर। ये एक लाइन होती है, ध्यान में रखना आप, डिफाइन करके ऐसी लाइन दिखेगी, डिफाइन WP अलाउ रिपेयर या टेबल को रिपेयर कर देना, ये लाइन जाती है कॉन्फ़िग में, ठीक है। सो कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, ये वाली। मैं इस कॉन्फ़िग को एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है। इसमें मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। लाइन कभी भी ऐड करनी हो तो देखो कि वर्डप्रेस में यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा रहेगा हैप्पी पब्लिशिंग स्टॉप एडिटिंग। तो जो भी लाइन लिखनी है इसके ऊपर लिखनी है, इसके नीचे बाद में नहीं लिखनी, ठीक है। तो यूजुअली हम यहाँ पे ऐड कर दें, चाहे मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो भी काम चल जाएगा, यहाँ पे कर दूं तो भी काम चल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसके लाइन को, ये मैंने लाइन उसकी डाल दी और सेव कर दिया। ओके, अब ये कोशिश करेगा रिपेयर करने की। रिपेयर डेटाबेस, रिपेयर एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस करते हैं, लेट्स सी। इसने कुछ कुछ किया रिपेयर, देखते हैं अब ये ओपन कर पाता है क्या। क्योंकि जो डेटाबेस आया है ना, डेटा हमारे पास, उसमें प्रॉब्लम इसको लग रही है। अब ये बोल रहा है ये लाइन हटा दो। मैं लाइन तो हटा दूं पर ये रिपेयर कर पाया क्या? लोकल के डेटाबेस में प्रॉब्लम है, जो हम लोग एक्सपोर्ट किए फाइल, वो इशू कर रहा है। दैट इशू कैन बी फिक्स्ड बाय सीइंग कि क्या हम इससे सही से फाइल ले पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, ये PHP माई एडमिन नहीं है। लोकल के पास PHP माई एडमिन नहीं, ये एडमिनर EVO है, EVO कुछ तो, है ना। तो यहां से जब ये एक्सपोर्ट कर रहा है ना, और जिस फॉर्मेट में हमें ये दे रहा है वहां पे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे कुछ देख सकता हूँ कि टेबल्स ड्रॉप क्रिएट तो ठीक है, ट्रिगर डेटाबेस क्रिएट का ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, SQL भी सही है। तो लोकल वाले जो है ना,
अगर ये लोकल वाले हमें PHP माय एडमिन दे देते तो थोड़ा मजा आ जाता, इनके एड ऑन में भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इससे फिर से इंपोर्ट करके देखता हूँ कि हमारा इंपोर्ट सही से हो रहा है कि नहीं। उसको डेटाबेस बराबर नहीं लग रहा। यहीं पे हमने इंपोर्ट किया था, तो मैं इस टेबल को ना ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब खाली कर देता हूँ। डेटाबेसेस, को खाली कर दिया ना। इसके अंदर मैं फिर से इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कि वो प्रॉपरली हो। प्रॉब्लम सिर्फ देखो, यहाँ पे मैंने SQL भी डाला हुआ है कि दिस इज SQL फाइल। कैरेक्टर सेट का इशू हो सकता है, वहां पे देखना पड़ेगा कैरेक्टर सेट हमें क्या मिलते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, बट प्रॉब्लम बस आ रही है मुझे डेटाबेस फॉर्मेट को लेकर के, है ना। यहाँ पे मेरे डेटाबेस पे डेटा आ भी गया है, देखो डेटा तो आ गया सही से। देखते हैं। भूल गया, पर ये, हाँ अभी हो गया इंपोर्ट, ठीक है, चलने भी लगा। बट एक चीज लास्ट की बची हुई है, ठीक है। अभी देखो डेटाबेस उसका सही से इंपोर्ट हुआ नहीं था, जो फाइल गई थी वो बस इंपोर्ट नहीं हुई थी, मैंने इंपोर्ट कर दिया फिर से। बट एक चीज जो आप सबको मैनुअल वाले में ध्यान रखना पड़ेगा, बल्कि नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, कि डेटाबेस हमने जब इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्टेड डेटाबेस में WP ऑप्शंस नाम का टेबल होता है। WP ऑप्शंस नाम के टेबल में अभी भी वेबसाइट का एड्रेस teslamotors.local है। तो लाइव पे वो इंपोर्ट तो हुआ, मगर वेबसाइट का नाम डेटाबेस में अभी भी लोकल वाला है। दैट आई विल हैव टू चेंज, ठीक है। तो अपने स्टेप्स में एक स्टेप और बढ़ेगा। तो ये मैं इसको चेंज कर देता हूं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस टेस्ला मोटर्स नहीं, वेबसाइट assist.in है। ये बस इसको कॉपी करना है और अपने डेटाबेस के अंदर ये दो लाइन एडिट कर देने हैं। एडिट आसान होता है, PHP माय एडमिन से एडिट होगा। इसको बस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट मारेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हो गया, कहानी खत्म। पहला अपडेट डन। सेकंड वाले को जाएंगे, एडिट करेंगे। WP ऑप्शंस टेबल के अंदर ये दो चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहां से गए, ओके, ठीक है। अब हम लोग अपनी साइट को ओपन करते हैं। खुल गई, आ गई ना। तो अब अपने स्टेप्स आप प्रॉपर कर लीजिए, है ना। तो हम लोगों ने यहां तक लिखा है कि गो टू सी पैनल PHP माय एडमिन इंपोर्ट द डेटा इनटू डेटाबेस, ठीक है। ये यहां तक आ गए। जब आपका डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ, ठीक से, ठीक है। अब एक ही पेज पे रहेगा ना तो बेटर दिखेगा। स्टेप नंबर 1, कॉपी एंड zip files from site folder app public
सेकेंड, फाइल को जिप कर लिया उसी टाइम पे, एंड databases सो पहला ऑप्शन कि आप लोकल से साइट फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी करिए और उसको जिप करिए, फाइल्स आपके पास आ गई। फिर लोकल से डेटाबेस में जाएंगे और वहां से टेबल को एक्सपोर्ट करेंगे, डेटाबेस अपने पास आ गया। अब सी पैनल पे जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाके हमें सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो जिप किए थे उसको एक बार में वहां मूव करना है और वहां जाके अनजिप कर देना है ना। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में हमारा वर्डप्रेस दिखने लग गया फाइल वाइज। दैट वर्क, जॉब डन। देन सी पैनल में ही PHP माई एडमिन में जाएंगे और डेटाबेस के फाइल जो हमने लोकल से एक्सपोर्ट की थी उसको इंपोर्ट कर लेंगे। हमारा डेटाबेस भी आ चुका है। उसके बाद WP कॉन्फ़िग को एडिट करेंगे, डेटाबेस का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड सही से अपडेट करेंगे। और फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है कि डेटाबेस PHP माई एडमिन से ओपन करेंगे और WP ऑप्शंस टेबल को एडिट करेंगे, जिसके अंदर साइट का URL लोकल वाला लिखा होगा उसे चेंज करिए, लाइव वाला डालिए। इतने काम में मैन्युअली आप तैर के नदी पार कर जाइएगा। ये सब काम ऑल इन वन माइग्रेशन खुद ब खुद कर रहा है। यही काम वो बैकएंड में कर रहा है ना। बट अगर ना चले ऑल इन वन तो ये आपका लास्ट बैकअप है जो हर जगह काम करेगा, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मैं लेके रखता हूँ, फिर शेयर कर देंगे हम लोग। तो आज आप लोगों ने एक तो बहुत दिन बाद इतनी पढ़ाई की होगी। देखिए, मेहनत करने का जो टाइम है ना वो अभी है। अभी आप जितना रगड़िएगा उतना चमकिएगा। सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर भूख भी लगी है, सही है, सहने की आदत डालिए, है ना। लेकिन आज हम लोगों ने सी पैनल सीखा है। सी पैनल
जो भी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी दिखने में लगभग सेम ही होगा, क्योंकि वो एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, उसका सर्वर कंपनी से कोई लेना देना नहीं। ना सी पैनल के अंदर के फीचर्स हमें वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसमें ईमेल आईडी अकाउंट्स क्रिएट करने, बैकअप लेने, सब डोमेन, मल्टीपल डोमेन, एफटीपी क्रिएट करना, ये सब आप देखें। प्लस बैंडविड्थ को मेजर करना, मॉनिटर करना, ये भी हम लोग देखें। फाइल मैनेजर के फीचर्स देखे हैं, है ना। एंड देन अगर हमने अपनी वेबसाइट लोकल पे बनाई है तो उसे माइग्रेट करने के लिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन देखा है। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है या फिर हमें प्लगइन नहीं हमारा वर्क कर रहा है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द मैनुअल मेथड। करना कुछ नहीं है, आपका लोकल सिस्टम कोई भी वेबसाइट बनाए, दो ही चीज होगी, फाइल्स एंड डेटाबेस। उन दोनों को कॉपी करना है, सर्वर पे सही जगह पे डाल देना है, डेटाबेस को डेटाबेस में, फाइल्स को public_html में, या जो भी रूट फोल्डर होगा उसमें। एक बार आप मूव कर दिए, कनेक्शन खत्म करिए, सीधा के सीधा आपका पूरा का पूरा बैकअप गया। ठीक है, तो लाइव पे मूव करना बहुत ही आसान काम है। बस आप लोकल पे जब काम कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि यू आर ऑलवेज टेकिंग बैकअप, सो दैट कभी भी ऐसा करंट सिचुएशन ना आ जाए। तो इसको प्रोसेस करिए अब अगले 1 वीक में, जितना आज सीखे हैं। डेमो वाला जो एक लिंक है सी पैनल का, वो तो मिल ही गया है, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। जिनके पास खुद का सर्वर, देखिए मैंने आपके सामने कितनी बार साइट डिलीट किया, कितनी बार बनाया, कितनी बार उड़ा दे रहा हूं, है ना। आप ये सब काम करिए। व्हेन यू गेट अ टूल, आप सजाने के लिए नहीं ले रहे उसको, आप सीखने के लिए लिए हैं। उसमें जो डिलीट करना है कर दो, देख लेंगे बाद में क्या करने का है ना। तो उससे डर खत्म करिए अपना। ये जो आपका टाइम है, ये डर खत्म करने वाला टाइम, और एकेडमी यही काम करती है। आपका जो रिस्क आपके मन में है वो हम लेके दिखा दे रहे हैं, फिर वो डर खत्म हो गया आप में, फिर तो आप लीडर हैं, फिर कुछ भी करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस लर्निंग को आगे भी। आज के लिए इतना।